लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए सुसाइडल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ मुद्दे पे डिस्कस करना है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक इशू को लेके। अगर ये काम बेटर हो सकता है तो ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूं इसलिए बेटर हो सकता है। एक्सपीरियंस करिए कि बेटर कैसे हो रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मुद्दे को पर्सनालिटी से अलग रखें। सो दैट एटीट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इशू बेस्ड डिस्कशन हो, इशू बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स हो, सो it's very important that these discussions should only be issue based, so that attitude really helps. This is a professional attitude. तो अगर आपका बॉस भी अच्छा होगा तो ही वुड लाइक टू इंटरैक्ट विद यू। ठीक है, आप बताइए कि क्या चीज बेटर हो सकती है, हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक फ्रॉम दैट एंगल हम लोगों को इसको थोड़ा केयरफुली देखना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है बैंगलोर से दैट ये सारे पॉइंट्स जो हम बोल रहे हैं ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही लागू होते हैं और बिजनेस वर्ल्ड में कैसे मदद करेंगे। अब अगर आप बिजनेस करते हैं और अगर आप कमिटेड हैं अपने बिजनेस की तरफ और आप अपने कस्टमर्स की तरफ कमिटेड हैं तो आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा। अगर आपको कोई डिलीवरी देनी है किसी कस्टमर को और आप उसको ऑनेस्टली बता दें मुझे आपको ये डिलीवरी इस दिन नहीं दे पाऊंगा, अगले दिन दे पाऊंगा, so it will help in your business also. So it is going to help you in your business also. अगर आप अपने काम को लेके बहुत ही गंभीरता से लगे रहते हैं and you are very passionate about it, it will probably help you in your business that way also. Positive attitude, being respectful towards others. See, these are universal facts. A good behavior is a good behavior in office. अच्छी से बात करना, आप कह के बात करना, तहजीब से बात करना, वो चाहे आप ऑफिस में करें, चाहे आप घर में करें, चाहे आप बिजनेस में करें, एवरीवेयर यू विल बी बेनिफिटेड। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो आपको एक बिजनेस कार्ड देना पड़ता है। तो अगर आप अच्छा बिहेवियर रखते हैं, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे वो आपकी कंपनी का हो, तो वो आपकी बिहेवियर से ये देखते हैं कि इनकी कंपनी कितनी अच्छी होगी। सो ये जरूरी है कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों का जो बिहेवियर हो वो हमेशा अच्छा हो, हमारा एटीट्यूड हमेशा अच्छा हो। दिस विल हेल्प अस अक्रॉस ऑल लेवल्स। सो आई होप कि बिजनेस वालों के लिए आई हैव रिप्लाइड कि उनको ये चीजें कैसे हैंडल करेंगे। अब अगर वो बिजनेस करते हैं और उनके पास अच्छे एम्प्लॉयज हैं जिनको कम सुपरविजन चाहिए तो ही कैन हैंडल थिंग्स बेटर। एक बैंगलोर से, एक कैलकाटा से क्वेश्चन है, प्लीज टेल अस अबाउट करियर इन अकाउंटेंसी एंड जर्नलिज्म। ओके, सो there are questions about journalism. So journalism has various streams. I mean, I don't know what journalism are you talking about. You could be talking about political, you could be on the political side, you can be on the business side. So journalism के लिए there are these institutes for mass communication. This is one. बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स और मीडिया कंपनीज हैं इन लोगों ने अपने जर्नलिज्म स्कूल खोल रखे हैं। वेदर इट इज इंडिया टुडे, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली एंड इट्स अबाउट पॉलिटिकल जर्नलिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली। सो इंडिया टुडे वालों ने, दैनिक जागरण वालों ने, आपके यहाँ कैलकाटा के आसपास टेलीग्राफ और इसका मुझे मालूम नहीं है, बट वहाँ पे प्रभात खबर है रांची में, वो उन लोगों का भी जर्नलिज्म स्कूल है। So they look at good economic students and good students जिनको वो लोग फिर लेते हैं और उनको फिर ट्रेन करके अपनी ही कंपनी में रिक्रूटमेंट देते हैं। So there are courses on mass communication and there are courses of journalism. However, if अगर कोई कैंडिडेट की खुद ही अपनी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर्स और जर्नलिस्ट के साथ काफ़ी काम किया है, तो देर आर सम जर्नलिस्ट
who are naturally made journalists. So there are opportunities for those sort of candidates also. So अकाउंटेंसी पे एक क्वेश्चन है कि अकाउंटेंसी में क्या क्या करियर हो सकते हैं. सी आज के दिन में अकाउंटेंसी जो है एक बहुत ओपन फील्ड बन गई है. अकाउंटेंसी में जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपने ICWA के साथ, अगर आप किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, या कंपनी सेक्रेटरी के साथ किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, या CA के साथ अटैच हो जाते हैं, तो यही अपने में एक 3 अलग फील्ड्स हो जाती हैं. और अगर आप एक किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं तो अकाउंटेंसी में 20 स्ट्रीम्स हैं. मतलब अगर आप सिर्फ बुक राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको बुक राइटिंग मिल जाएगी. डेटा एंट्री करना चाहते हैं, डेटा एंट्री है. if you want to typically be a banking guy, you can be a bank, banking relationship handle कर सकते हैं, कैश एंड बैंक हैंडल कर सकते हैं, टैक्सेस हैंडल कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो हमारी रिटर्न होती है उसका टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो सर्विस टैक्स लगता है या दूसरे टैक्स. सो अकाउंटेंसी में बहुत सारे फील्ड्स हैं. अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड पे आपका इंटरेस्ट हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एग्जैक्ट जवाब दे देता हूँ. बट मुझे ये जरूर जानना जरूरी है कि जिसका ये क्वेश्चन है वो ये बता सकें कि अकाउंटेंसी में वो क्या कर चुके हैं, कि बीकॉम के स्टूडेंट हैं या उससे आगे पढ़े हैं या उससे आगे कुछ करना चाहते हैं. बट अकाउंटेंसी में बहुत सारे आजकल यू हैव अ वाइड स्कोप फॉर योरसेल्फ. Another query from a student is, what is the maximum qualification required to be successful in both business and corporate world? You see, qualification is not very important. अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आज की डेट में जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर जो धीरू भाई अंबानी वगैरह की भी बात करें तो वो लोग भी कोई बहुत क्वालिफाइड नहीं है. तो बिजनेसमैन कोई बहुत क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उनको बिजनेस सेंस होनी चाहिए. सो आई थिंक आजकल के जो 3rd और 4th जनरेशन है बिजनेसमैन के, वो तो क्वालिफिकेशन ले रहे हैं जाके. लेकिन फॉर देयर इज एन एटीट्यूड, एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो वो काम जरूर होता है. अगर हमें वो डिटर्मिनेशन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. एक अगर हमारे ये डिटर्मिनेशन है कि मुझे बिजनेस करना है, तो हमारे बिजनेस करने का माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे कुछ भी करना पड़ेगा. अगर आपको उसके लिए कोई भी काम करना है तो यू विल हैव टू डू दैट. सो इट इज नॉट अबाउट योर क्वालिफिकेशन होगी तो अच्छा है ही, लेकिन अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हो और आप में एक बड़ी हाई लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन हो तो आप उसको जरूर कर पाएंगे. सो अब ये मेरे से एक क्वेश्चन आ रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद हम हाउ डू आई प्रोसीड आफ्टर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स. नाउ हमारे पास जो कुछ स्ट्रीम्स ग्रेजुएट्स के लिए अवेलेबल थे, अब थोड़ा सा हम लोग जो जिसका ये क्वेश्चन है वो 12th के बाद, अगर आप चाहे आप CA एग्जाम में जाएं या आप CS एग्जाम में जाएं या आप MBA फाइनेंस कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ये कंपनी CA CS और ICWA जो है अब हम 12th के साथ भी कर सकते हैं. सो आई थिंक देयर इज अ फाउंडेशन कोर्स इन दीज सब्जेक्ट्स. सो now that you have completed your graduation, you can go in for your interest में. अगर MCOM हो तो हम MCOM कर सकते हैं. अगर हम CA करना चाहें, बट मतलब थोड़ा सा हमने अपना करियर 3 साल से डिले कर लिया है, तो ये वाले कोर्सेज पे हम लोग ग्रेजुएशन से पहले अगर फोकस करें तो बहुत अच्छा होता है. क्योंकि ग्रेजुएशन अगर 3-4 घंटे हम लोग फोकस करते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स पे हम लोग ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं. So that's important. Sir, what are the scope for hardware and networking in the current industry? See, this is a very pertinent question. देखिए, हार्ड वर्क और नेटवर्किंग के बगैर आजकल कोई कॉर्पोरेट नहीं चल रहा है. अगर हम एक न्यूज़पेपर की बात कर लें, तो अगर आप जब सुबह न्यूज़ पढ़ते हो तो आप छोटे से कोने की न्यूज़ अपने न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हो. अब वो कैसे हो पाता है? क्योंकि एक छोटे जिले और देहात से कोई करस्पॉन्डेंस लिखता है कंप्यूटर पे और वो फिर इंटरनेट पे डालता है, वो लैन से डालता है, फिर वो न्यूज़ आती है, फिर वो छपती है और फिर अखबार बनती है. हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, जो B2B है, आप मानिए जो आज कंपनी में काम होते हैं तो हम लोग चेक नहीं लिखते हैं. हमारे पास
कस्टमर का कोड होता है, उसके बैंक में सीधा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर ये नेटवर्किंग नहीं होगी तो उससे क्या होता है कि जो आपका आदमी चेक लिखता है और जो 6 लोग उसको साइन कर रहे होते हैं उनकी जरूरत नहीं होती, सीधा पेमेंट अपलोड हो जाती है और बैंक में चली जाती है। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इज कि नेटवर्क जो है, ईआरपी कंप्यूटर सिस्टम्स है, आज की डेट में कंप्यूटर सिस्टम के बगैर काम ही नहीं हो रहा है आजकल। आज जो हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, आप इतनी दूर बैठे हैं, हम लोग बात ही नेटवर्किंग और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू कर पा रहे हैं। सो आई मीन if there is a there this is one of the most excelling careers that I have seen. मतलब my wife is a software professional, तो ये करियर जो है ये बहुत ही अच्छा एक्सेलिंग करियर है। और मतलब if you are where you are, if you don't find opportunities, आपको अपने तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आप मेट्रोज में मूव करें। ये राइट फ्रॉम अ कोरियर कंपनी, जो पैकेट जाता है आजकल, आपको पैकेट डिलीवर होता है, आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि आपका पैकेट किसने लिया और कितने बजे लिया। सो आई थिंक थोड़ा हम उसको समझें कि नेटवर्किंग के बगैर आजकल कुछ नहीं हो रहा है। सो एवरीथिंग टुडे इज ऑन कंप्यूटर्स। अगर ईमेल नहीं चलेगी तो काम नहीं होगा। तो नेटवर्क और कंप्यूटर्स जो हैं वो आज की डेट में लाइफलाइन हो गया है कॉर्पोरेट का। और कोई क्वेश्चन है आपके पास पूछने के लिए? Thank you very much for your patience. हाँ बताएं। आपने ग्रेजुएशन मतलब आप कौन से स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग में जा, मतलब क्या कर रहे हैं अभी आप? अच्छा, आपने 12th पास किया है। सो यू सी टू थ्री थिंग्स दैट आर हैपनिंग आजकल। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अगर आप कंप्यूटर्स की तरफ अपने आप को इंक्लाइन करेंगे तो दैट विल बी रियली नाइस। Something which is really picking up in India these days is the automobile sector. If you can do, see today most of the cars जो हमारे देश में जो गाड़ियां हैं वो सब बाहर से आती हैं। So IIT वगैरह सब जगह जो engineers हैं, these guys are trying to work on new technologies, new the way the fuel prices are rising, they are trying to work on other options. So I think if you look at engineering in computers, that should be excellent, but automobiles these days is also a very hot sector. Okay. Thank you very much for hearing me out patiently, and let me know if you have any questions. If you can send them to your team here, I will respond to them on mail, and any other thing that you need, you can ask them and I'll respond to you. Okay. Thank you.